1599 1600। माना जाता है कि ये प्ले जो है यानी सेकेंड फेज शेक्सपियर के करियर का एंड हो रहा है। सेकेंड फेज एंड हो रहा है और थर्ड फेज बिगिन हो रहा है, शुरू हो रहा है। और सेकेंड फेज और थर्ड फेज के बीच में माना जाता है इसको जो है, यानी 1599 1600 इसकी डेट है और 1600 में शेक्सपियर का जो है सेकेंड फेज फिनिश हो रहा है। ये पॉइंट बनता है कि सेकेंड फेज और शुरू एंड हो रहा है और थर्ड फेज शुरू हो रहा है, उसके बीच में आता है प्ले जो है। क्लियर? जूलियस सीजर। आइए हम लोग इस प्ले को देखते हैं और इसको भी हम लोग एंजॉय करते हैं। सोर्स ऑफ द प्ले, तो जितने रोमन प्ले हैं शेक्सपियर के, उनका जो है अगर देखा जाए तो सोर्स जो है लाइव्स, एक वर्क है जो है प्लूटार्क का वर्क है लाइव्स। प्लूटार्क जो कि ग्रीक राइटर थे, जिन्होंने बहुत सारे ग्रीक कैरेक्टर्स का और रोमन कैरेक्टर्स का जो है उठाकर एक वर्क लिखा जो है लाइव्स ऑफ नोबल रोमन्स एंड नोबल ग्रीक्स एंड रोमन्स, ये उनका वर्क है जो है। और वहीं से जो है शेक्सपियर ने जो है इस प्ले के लिए जो प्लॉट को उठाया है जो है। क्लियर? तो जो मेजर सोर्स है प्ले का प्लूटार्क्स लाइव्स, इतना ही पूछा जा सकता है। हालांकि पूरा टाइटल है लाइव्स ऑफ नोबल ग्रीक्स एंड रोमन्स, लाइव्स ऑफ नोबल ग्रीक्स एंड रोमन्स। और यही लाइव्स जो है वो इनके रोमन प्ले का सोर्स है। बस जो पहला प्ले हम लोगों ने उधर देखा था शुरू में, ट्रेजेडी पहली जो देखी थी टाइटस एंड्रोनिकस, उसका ये सोर्स नहीं, वो जो है शेक्सपियर की कहीं ना कहीं से कल्पना है, हिस्टोरिकल जो है बैकग्राउंड उसका नहीं है जो है। क्लियर? इट्स पार्ट्स, इसमें बहुत सारे कैरेक्टर डील किए हैं इन्होंने प्लूटार्क ने। तो इसी में से लाइफ ऑफ ब्रूटस, शेक्सपियर ने आज क्या लिया है, लाइफ ऑफ ब्रूटस एंड लाइफ ऑफ जूलियस सीजर, लाइफ ऑफ जूलियस सीजर। लेकिन जैसा कि जानते हैं कि शेक्सपियर ने डायरेक्टली इस वर्क से जो है नहीं लिया है, इसके ट्रांसलेटेड वर्क से लिया है। जो इंग्लिश में ट्रांसलेटेड हुआ है वर्क, दैट वाज ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश बाय टॉमस नॉर्थ। टॉमस नॉर्थ ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था और वहां से शेक्सपियर ने वास्तव में लिया है जो है। क्लियर? सेटिंग कहां पर है? रोम की कहानी है और मोस्ट ऑफ द सीन जो है रोम में ही जो है सेट है। कैरेक्टर्स, प्ले के कैरेक्टर्स देखते हैं हम लोग। तो जो पहला कैरेक्टर टाइटल कैरेक्टर है दैट इज जूलियस सीजर। आप देखते हैं कि शेक्सपियरियन ट्रेजेडी जो है उसका जो टाइटल होता है वही हीरो का नाम होता है, यानी हीरो के नाम पर ही टाइटल होता है। हालांकि यहाँ पर ये ट्रेजेडी पॉलिटिकल ट्रेजेडी कही जा सकती है, रोमन प्ले कहा जा सकता है। साथ में ये भी है कि जूलियस सीजर को लेकर डिबेट होती है कि प्ले का हीरो है कि नहीं है, प्रोटैगनिस्ट है कि नहीं है प्ले का, क्योंकि बहुत जल्द इसकी डेथ हो जा रही है। और एक और बहुत ही बैलेंसिंग कैरेक्टर प्ले में निकल के आ रहा है ब्रूटस, जिसको कभी कभी बहुत सारे क्रिटिक मानते हैं कि ये प्ले का प्रोटैगनिस्ट है। ये डिबेट का मुद्दा सदैव रहा है कि हु इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले, वेदर जूलियस सीजर और ब्रूटस। जूलियस सीजर अ रोमन जनरल कैन बी कॉल्ड द प्रोटैगनिस्ट, इसे प्रोटैगनिस्ट कहा जा सकता है, एग्जैक्ट नहीं। ऑक्टेवियस सीजर, ये सीजर नेफ्यू, सीजर के नेफ्यू हैं, भतीजे हैं। सीजर की डेथ के बाद यही लोग मिलकर जो है कॉन्स्पिरेटर से लड़ेंगे, 3 लोग, ऑक्टेवियस सीजर, मार्कस एंटोनियस जिसको एंटनी के नाम से आप जानते हैं, और एमिलियस लेपिडस, इसको सिर्फ लेपिडस के नाम से जाना जाता है। ये तीनों मिलकर, जो ऑक्टेवियस सीजर, एंटनी और लेपिडस, तीनों मिलकर जो है 3 लोगों का संगठन बनाते हैं, 3 लोगों की टीम बनाते हैं अपनी, और कॉन्स्पिरेटर से लड़ते हैं। कैसियस, कास्का, ब्रूटस वगैरह से लोग जो है लड़ते हैं और जीतते हैं। तो इन तीनों लोगों का जो संगठन बनता है उसको ट्रायम्वियर्स कहा जाता है। दे आर ट्रायम्वियर्स।
ये लोग लड़ते हैं जो है और जीतते हैं। दे आर ट्रायम्वियर्स। तो ट्रायम्वियर्स कौन कौन से हैं? ऑक्टेवियस सीजर, एंटनी और लेपिडस, ये 3 लोग। नेक्स्ट कैरेक्टर है आपका मार्कस ब्रूटस, जिसको आप सिर्फ ब्रूटस के नाम से जानते हैं, लेकिन पूरा नाम है इसका मार्कस ब्रूटस। हिस्टोरिकल कैरेक्टर है। जैसे जैसे प्ले आप पढ़ेंगे आपको लगेगा कि आप जूलियस सीजर के लिए प्ले पढ़ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे आपको लगेगा कि आप तो ब्रूटस के लिए प्ले पढ़ रहे हैं। एक समय लगेगा कि आप ब्रूटस के लिए प्ले पढ़ रहे हैं। कॉन्स्पिरेटर है, षड्यंत्रकारी होते हुए भी इतने नोबल नेचर का है कि आपकी सिंपैथी इसके प्रति जो है होती चली जाएगी जो है, और अंत में जब ये मरेगा तो आपकी सिंपैथी पूरी इसके साथ बनी रहेगी जो है। इस प्रकार से ब्रूटस भी प्ले का प्रोटेगनिस्ट माना जा सकता है। ये डिबेट का मुद्दा है उधर जूलियस सीजर और ब्रूटस इज द प्रोटेगनिस्ट ऑफ द प्ले। कौन है इस पर डिबेट हो सकती है। ऑफन रिगार्डेड एज द प्रोटेगनिस्ट, ये भी अक्सर जो प्रोटेगनिस्ट के रूप में माना जाता है। अब देखिएगा ब्रूटस जो आपके हैं, ब्रूटस हैं, कैसियस हैं, कास्का हैं, लिगारियस हैं, डेसियस ब्रूटस एक कैरेक्टर और मिलेगा। ये सारे लोग क्या हैं? सब कॉन्स्पिरेटर्स हैं। ये सारे लोग षड्यंत्रकारी हैं, इनको माना गया, और जूलियस सीजर के लिए प्लान बनाते हैं, पूरा प्लाट तैयार करते हैं और उसको सीनेट में मारते हैं लोग जो है। क्लियर? कैसियस है यहाँ पर जो मेन षड्यंत्रकारी है। कैसियस बहुत ही खतरनाक कैरेक्टर है। इसके बारे में जूलियस सीजर कहता भी एक बार जो है, जूलियस सीजर ऑक्टेवियस एक बार कहता भी है कि कैसियस को देखो ध्यान से, इसकी आंखें देखो, इसकी आंखों से देखकर मुझे लगता है कि जो है ये जो है बड़े अजीब नेचर का व्यक्ति है, इसके अंदर जो एक षड्यंत्र प्लाट चलता रहता है, ऐसा लगता है। यानी सीजर को कैसियस की कैरेक्टर को जो है उसने कहीं ना कहीं से उसको एक्सप्लेन कर लिया था पहले से ही जो है, लेकिन फिर भी सीजर के साथ ट्रेजेडी होनी थी और हो जाती है। कास्का भी आप कॉन्स्पिरेटर हैं जो है, सबसे पहले यही सीजर को जाके घोंपते हैं चाकू जो है। लिगारियस, डेसियस ब्रूटस, मेटुलस सिम्बर, सिन्ना, ये सारे यहाँ तक सिन्ना तक ये सारे लोग आपके कॉन्स्पिरेटर हैं जो है यहाँ पर, जो कि ये कॉन्स्पिरेटर्स हैं जो कि लड़ रहे होते हैं, रोम के लिए दिखा रहे होते हैं, और इसमें कुछ लोगों के अपने स्वार्थ भी छुपे रहते हैं। क्लियर? ये सिन्ना जो है, ये सिन्ना यहाँ पर वास्तव में कॉन्स्पिरेटर भी है, और एक सिन्ना और है, पोएट है जो है। सिन्ना एक कैरेक्टर और है, पोएट है। जब जूलियस सीजर के मर्डर हो जाता है और पब्लिक भड़क जाती है, और पब्लिक जानती है किसी सिन्ना ने जो है, सिन्ना भी षड्यंत्र में थे, तो ये सिन्ना छोड़कर लोग सिन्ना द पोएट को समझ बैठते हैं, जाकर उनको मार डालते हैं जो है। तो पब्लिक यही होती है, उनके बीच जो र्यूमर फैलता है तो उन्हें कुछ नहीं पता होता है, कितना गलत करवाया जा सकता है उनसे। ये सिन्ना यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिन्ना ये नहीं, आगे मिलेंगे सिन्ना द पोएट। यहाँ पर कैरेक्टर्स हैं फ्लेवियस एंड मेरुलस, ये ट्रिब्यून्स हैं, ये पोस्ट है इनको मिली हुई है जो है, और ट्रिब्यून्स हैं, ये भी मेरुलस ट्रिब्यून है, फ्लेवियस ट्रिब्यून है। जब शुरू में जूलियस सीजर जीत के लौटा है और पब्लिक उसको देखने के लिए तैयार है, भीड़ मची हुई है, ये लोग कुछ कटाक्ष कमेंट करते हैं पब्लिक पर, शुरू में ही इनको दिखाया गया है। असूत सेयर है जो कि बहुत कुछ बोलता है, लेकिन उसकी बात मानते कहाँ है जूलियस सीजर। यानी सूद सेयर जो है यहाँ पर देखा जाए तो जो बातें बोल रहा है कहीं ना कहीं सुपर नेचुरल एलिमेंट का काम कर रहा है। सुपर नेचुरल एलिमेंट का काम कर रहा है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे बोल रहा है, लेकिन उसकी बात मानी नहीं जाती। उसने रोका था जो है शुरू से जो है कि आप जो है ये जो पब्लिक के बीच में जा रहे हैं शुरू में ही, और उस काम के लिए वहाँ पे मत जाइए जो है। जब जीत के लौटे थे
विक्ट्री सेलिब्रेट करने जा रहे हैं तो सेलिब्रेट करने से रोका था, क्योंकि जब विक्ट्री सेलिब्रेट करते हैं और पब्लिक की भीड़ देखकर वही कैसियस वगैरह को खराब लग जाता है। और कैसियस जो है मतलब कैसियस कास्का वगैरह को बुरा लगता है, क्योंकि वो सब साथी थे। उन्हें लग रहा कि ये जूलियस सीजर हम लोगों के साथ ही तो था, जो साथ था हम लोगों के, सामान्य सा व्यक्ति था, बीमार रहता था, मिर्गी के दौरे पड़ते थे इसको, और आज कहाँ पहुँच गया। एक सामान्य सा व्यक्ति है। और ब्रूटस से कहता भी है कैसियस कि ऐसा नहीं कि हम लोग कमज़ोर थे या हमारे ग्रह नक्षत्र हमारे साथ नहीं थे, जो है बस हम लोगों ने मान लिया अपने आप को जो है कि हम लोग अंडर में रहेंगे उसके, जो है यही कारण है कि जूलियस सीजर आगे बढ़ता चला जा रहा है। कल कोई राजा भी बन जाएगा, जो रोमन रिपब्लिक है जो है हटाकर जो है ये किंग बन जाएगा जो है यहाँ पर। तो ब्रूटस को कन्विंस करने के लिए कैसियस ऐसा बोलता भी है और कहता भी, फॉल्ट डियर ब्रूटस नॉट इन अवर स्टार्स, हमारे ग्रह नक्षत्रों में फॉल्ट नहीं है, बट इन अवर सेल्व्स, अपने आप में हम में कमी है, दैट वी आर अंडरलिंग्स, कि हम लोग जो है उससे अपने आप को नीचे मान बैठे हैं। ब्रूटस को भड़काता है कैसियस, षड्यंत्र में शामिल करने की कोशिश करता है जो है, जबकि ब्रूटस नोबल मैन है, वो शामिल नहीं होना चाहता है, लेकिन उसको भड़का कर शामिल करता है। क्लियर। पोर्सिया है यहाँ पर, ये ब्रूटस की वाइफ है, इन्हें कुछ नहीं पता होता है षड्यंत्र वगैरह के बारे में, ब्रूटस इनसे बताते भी नहीं हैं और बाद में ये सुसाइड कर लेती हैं। कालपूर्निया है जो कि सीजर की वाइफ है, बुरे बुरे सपने इनको भी आए हैं और ये भी सीजर को सीनेट नहीं भेजना चाहते, लेकिन फिर भी सीजर नहीं मानता है। सीजर को सूथसेयर ने भी रोका, इन्होंने भी रोका, एक दो साथियों ने भी रोका, लेकिन सीजर माना नहीं। कहा सीजर मतलब सीजर अगर सीनेट ना जाए तो क्यों ना जाए, डर के ना जाए, फियर की वजह से सीजर ना जाए, खतरा है इसलिए सीजर ना जाए जो है। सीजर कभी ऐसा कर ही नहीं सकता जो है। सीजर से बड़ा खतरनाक कौन है? डेंजर नोज बेटर देन दैट सीजर इज मोर डेंजरस देन डेंजर। डेंजर को पता है कि सीजर डेंजर से भी ज़्यादा खतरनाक है। डेंजर और सीजर दो भाई हैं, मैं बड़ा भाई हूँ, वो छोटा भाई है, ऐसा सब कुछ बोलता है और सीनेट जाने के लिए तैयार है। सिन्ना अपोएट जिनकी बलि चढ़ जाती है कॉन्स्पिरेटर समझकर। पिंडारस बॉन्डमैन है, स्लेव है किसके? कैसियस के। पोलोनियस एंड टिटिनियस लॉयल टू ब्रूटस एंड कैसियस, ये ब्रूटस और कैसियस के लॉयल हैं जो है और युद्ध में हिस्सा ले रहे हैं। डार्डेनियस हैं, स्ट्रेटो हैं, लूसियस हैं, क्लाउडियस हैं, ये लोग कौन हैं? ब्रूटस के सर्वेंट्स हैं। डार्डेनियस, स्ट्रेटो, लूसियस, क्लाउडियस ये सब ब्रूटस के सर्वेंट्स हैं। अ कॉबलर, अ सोल्जर एटसेट्रा, कॉबलर है जो कि शू मेकर है, सोल्जर है, ये सारे जो है प्ले में कैरेक्टर्स हैं। सिनोप्सिस, स्टोरी आइए हम लोग देखते हैं। Synopsis of the play. स्टोरी क्या है प्ले की, आइए हम लोग देखते हैं। स्टोरी बता रही है कि रोमन सिटीजन्स आर स्टैंडिंग टू वेलकम सीजर, रोमन सिटीजन सीजर को वेलकम करना चाह रहे हैं। असूथसेयर वंस सीजर को चेतावनी देता है टू बी वेयर द आइडियाज ऑफ मार्च, सावधान रहिए आइडियाज ऑफ मार्च से, उससे बचिए आप जो है। कैसियस इज जीलियस ऑफ सीजर, कैसियस जीलियस बहुत जीलस हो जाता है सीजर से। लेकिन ब्रूटस जो था, ब्रूटस के पास अब बैलेंस व्यू है, बहुत ही बैलेंस व्यू है। फॉर हिम कंट्री इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंडिविजुअल। ब्रूटस सोचता है कि वो जो है कंट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई इंडिविजुअल नहीं। और यही इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर कैसियस ब्रूटस से कहता है
कहीं ऐसा ना हो कि जूलियस सीजर जो है अपने आप को राजा घोषित कर दे, देश के लिए खतरा हो जाएगा, जो लड़ाई है सब बेकार चली जाएगी पहले की। तो सीजर को राजा बनने से रोकना है, क्योंकि बहुत फेमस हो रहा है, पब्लिक बहुत उसके फेवर में है, और यही भड़का देता है ब्रूटस को। और ब्रूटस जब घर जाता है तो कैसियस बहुत सारे लेटर, फौज लेटर उसके यहाँ भिजवाता है कि रोम की जनता को बचाइए जूलियस सीजर से, जूलियस सीजर जो है राजा बन सकता है कभी भी। और जब कैसियस अगली बार मिलता है ब्रूटस से, ब्रूटस पहले से ही तैयार है कि कैसियस ठीक है, हमें क्या करना चाहिए। अब वो नहीं कर रहा है कि हम जूलियस सीजर के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, तुम तैयार है। और फिर कैसियस को बड़ा आश्चर्य होता है। उसके बाद सब मिलकर प्लान बनाते हैं। जूलियस सीजर को लाने की कोशिश किया जाता है, सीनेट में रोका जाता है, उसको रोका जाता है कि जो है वहाँ ना पहुँचे सीनेट, लेकिन जूलियस सीजर मानता नहीं और सीनेट वो पहुँचता है। और जब वो सीनेट पहुँचता है तो वहाँ पर कैसियस जो है मुद्दा उठाता है एक व्यक्ति को छोड़ने को लेकर जो है, और उसके बाद जो है बातें भड़क उठती हैं, जो है बढ़ती चली जाती हैं। और बात करते करते लोग पास पहुंचते हैं और कास्का डैगर खंजर निकालता है और जूलियस सीजर को मार देता है। सभी लोग पारी पारी से जाते हैं कॉन्स्पिरेटर्स और खंजर मारते हैं, जो है खंजर मारते हैं। सबसे लास्ट में जूलियस सीजर के पे खंजर मारने के लिए ब्रूटस जाता है, क्योंकि वो भी कॉन्स्पिरेटर हो गया, उसे भी मारना था। जब ब्रूटस को देखता है जूलियस सीजर, कहता है ये टू ब्रूट, अरे ब्रूटस तुम भी। देन फॉल सीजर, तब तो सीजर को मर ही जाना चाहिए। और उसके बाद सीजर के मरने के बाद फ्यूनरल होता है। फ्यूनरल स्पीच में, जहाँ पर पब्लिक एकदम अभी भड़की हुई है, जो है वो सोच रही है कि सीजर को क्यों मारा गया, जो है जनता उसके फेवर में है। लेकिन ब्रूटस जो है वो कन्विंस कर ले जाता है। हालांकि ब्रूटस को रोकने को ब्रूटस को बताया गया था कैसियस के द्वारा कि एंटनी स्पीच न देने पाए, और ब्रूटस जब स्पीच दे रहा है वो कहता है कि नहीं, एंटनी को भी स्पीच देने दो, उसे भी अपनी बात रखने का है कि हमने रोम के लिए काम किया है। और पब्लिक से कहता भी है ब्रूटस कि मैंने जो है सीजर को अपने लिए नहीं मारा है, मैं भी सीजर से बहुत प्रेम करता था, लेकिन सीजर राजा बन सकता था, रोम के लिए खतरा था, इसीलिए मैंने सीजर को मारा है। मैं भी सीजर से बहुत प्रेम करता था और मैं उसके लिए रो रहा हूँ, मैं भी जो है वो योद्धा था, मैं उसका सम्मान करता हूँ, लेकिन वो रोम के लिए खतरा था, महत्वाकांक्षी हो गया था, इसीलिए मैंने उसको मार दिया, जो है। अब जब एंटनी आता है तो एंटनी और बढ़ा चढ़ा के बोलता है, मौका मिल जाए। कैसियस सही कॉन्स्पिरेटर था, वो जो है एंटनी को बोलने ही नहीं देता, लेकिन ब्रूटस ने उसको बोलने का मौका दिया, वो बोल बैठा, बेहतरीन स्पीच बोल बैठा कि अगर हमारे साथी जो है कह रहे हैं ब्रूटस वगैरह कि जो है सीजर महत्वाकांक्षी था, तो सही कह रहे होंगे, क्योंकि ब्रूटस एक सम्मानित व्यक्ति हैं। हालांकि उसका सेंस कहने का है कि वो डिसऑनरेबल मैन है, और ऐसी ऐसी बातें बता देता है कि अगर महत्वाकांक्षी था तो कहाँ था, मैं ये भी जानना चाहता हूँ। वो उसको मैंने अपने हाथों से 3 बार मुकुट पहनाने की कोशिश किया था लुपरकाल के फेस्टिवल में, लेकिन उसने मना कर दिया था, और राजा चाहता तो बन जाता, लेकिन नहीं बना उसने। क्या ये सीजर महत्वाकांक्षी था? वो सीजर जो कितने पब्लिक को जो है पैसे देकर खजाने से, अपने पर्सनल खजाने से पैसे देकर जो है वापस लाया, जो है बहुत सारे लोगों को, बंदी लोगों को, क्या वो सीजर महत्वाकांक्षी था? क्या वो सीजर जिसने कहा कि मरने के बाद उसका गार्डन पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाए, वो सीजर महत्वाकांक्षी था? लेकिन ब्रूटस और उनके साथी कह रहे हैं कि महत्वाकांक्षी था, तो रहा होगा, क्योंकि दे आर ऑनरेबल मैन, ये लोग सम्मानित व्यक्ति हैं। लेकिन जनता भड़क उठती है, और इतना भड़क जाती है कि ब्रूटस वगैरह को भागना पड़ता है, जो है, और पब्लिक भड़क जाती है, और ब्रूटस वगैरह वहाँ से भागते हैं, सेनाएं तैयार की जाती हैं, ब्रूटस को हालोसिनेशंस होने लगता है। जूलियस सीजर आता है, जो है घोष के रूप में बताता है कि हम लोग जो है फिलिप्पी में मिलेंगे। फिलिप्पी में लास्ट में युद्ध होता है, भयंकर युद्ध होता है, जिसमें कि जो है कुल मिलाकर वहाँ पर जो है ब्रूटस वगैरह, कैसियस वगैरह जो है डिफीट होते हुए देखते हैं। तो कैसियस मान लेता है, ब्रूटस भी अपने आप को जो है मान लेता है, और लास्ट में जो है जो आपका एंटनी है, जो है एंटनी है, ब्रूटस के लिए कहता है कि दिस वाज द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल, उनमें सबसे नोबल मैन था ये, जो है। क्लियर? आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे सिनोप्सिस हमने लिखा है, जो बोला है यहीं पर यहाँ पे सिनोप्सिस है, जिसको आप पढ़िएगा, जो है स्टोरी को यहाँ से पढ़िएगा। कुछ ज़्यादा ही हमने इसकी स्टोरी रखी है जिससे कि आप बेहतर इंजॉय करें, और जनरल फीचर्स हम लोग देख लेते हैं 2 मिनट में। पॉलिटिकल ट्रेजेडी है ये, फर्स्ट परफॉर्म इन 1599-1600 एंड वाज फर्स्ट प्रिंटेड इन 1623।
प्ले आजकल रोमन प्ले के रूप में फेमस है कि एक रोमन प्ले है ये। सीजर डाइज इन द थर्ड एक्ट ऑफ द प्ले, थर्ड एक्ट में सीजर मर जाता है। एंड ब्रूटस इज ऑफन रिगार्डेड एज द प्रोटेगनिस्ट ऑफ द प्ले, ब्रूटस को अक्सर प्रोटेगनिस्ट के रूप में माना जाता है। ऑल्दो सीजर रिमेन्स, सीजर जो है प्ले में रहता है घोस्ट के रूप में थ्रू आउट द प्ले, प्ले के दौरान ब्रूटस कहता भी है कि ओ जूलियस सीजर दाउ आर्ट माइटी एट, ओ जूलियस सीजर दाउ आर्ट माइटी एट, तुम तो यू आर माइटी एट, तुम अभी पावरफुल हो, जिंदा हो। द ट्रेजिक फ्लॉ ऑफ जूलियस सीजर, जूलियस सीजर की ट्रेजिक फ्लॉ वीकनेस क्या थी, मोरल वीकनेस, एरोगेंट, एरोगेंस था, उसके अंदर बहुत ज़्यादा एरोगेंस था। और कह सकते हैं डायनेस्टिक एम्बिशन, कि जो है वो राजतंत्र जो है लेके चलना चाह रहा था, ऐसा लोग कहते हैं, हालांकि एरोगेंस यहाँ पर ज़्यादा बेहतरीन है। व्हाइल द ट्रेजिक फ्लॉ ब्रूटस, ब्रूटस को अगर हीरो माना जाए प्रोटेगनिस्ट, तो उसका ट्रेजिक फ्लॉ क्या है, एक्सेसिव नोबलनेस, कुछ ज़्यादा ही नोबल है वो जो है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। एट लास्ट एंटनी सेज, एंटनी कहता भी है ब्रूटस के लिए, ही वॉज द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल, यही ब्रूटस जो है, जितने कॉन्स्पिरेटर्स थे सब षड्यंत्रकारी थे, लेकिन ये नोबलेस्ट मैन था, रोम के लिए लड़ रहा था। क्लियर? इट वॉज कास्का हु फर्स्ट अटैक्स सीजर, कास्का सबसे पहले अटैक करते हैं सीजर पर, और ब्रूटस वॉज द लास्ट, ब्रूटस लास्ट में अटैक करते हैं। इट इज अ वेरी ट्रेजिक लाइन, देयर इज अ वेरी ट्रेजिक लाइन स्पोकन बाय सीजर, इट टू ब्रूट देन फॉल सीजर, ब्रूटस तुम भी, तब तो सीजर को मर ही जाना चाहिए। ब्रूटस कन्विंसेड पब्लिक इन द फ्यूनरल, फ्यूनरल सीन में जो कि एक्ट थर्ड सीन सेकंड में आती है, पब्लिक को कन्विंस कर ले जाता है कि हमने क्यों मारा सीजर को। कहता है एज सीजर लव्ड मी आई वीप फॉर हिम, सीजर मुझसे भी प्रेम करता था, मैं उसके लिए रो रहा हूँ। एज ही वॉज फॉर्चुनेट, भाग्यशाली था, आई रिजॉइस एट इट, मैं जो है इसको एंजॉय कर रहा हूँ। एज ही वॉज वैलियंट, योद्धा था, आई ऑनर हिम, बट एज ही वॉज एम्बिशस, वो महत्वाकांक्षी हो गया था, आई स्लीव हिम, इसीलिए हमने उसे मार दिया। एंटनी जो है लेकिन इस बात को डिफेंड करता है, एंटनी इस बात को डिफेंड करता है और कहता है, एंटनीज स्पीच इज मोर फेमस एंड ही राउजेस पब्लिक अगेंस्ट द कॉन्स्पिरेटर्स, अपनी स्पीच से उन्हें जो है उग्र कर देता है। फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमैन, लेंड मी द ईयर, मुझे भी सुन लीजिए थोड़े समय के लिए। एंड ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन, इसमें की लाइन बोलता है ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन, जिसका मतलब है डिसऑनरेबल। In this speech, Antony used the phrase "an honorable man" for Brutus many times, but it was ironical, which meant a dishonorable man. Ironical था, जिसका मतलब opposite meaning था। Conspirators and triumvirs fought in the battle of Philippi. फिलिप्पी में लड़े, जहाँ पर ब्रूटस, कैसियस are defeated and kills themselves, खुद को मार लेते हैं। The tragedy of Julius Caesar, जूलियस सीजर जो ट्रेजेडी है, रियल में हिस्ट्री में अकर्ड हुई थी, घटित हुई थी। कब? इन 44 BC, 44 BC में, इन द हिस्ट्री ऑफ रोम, रोम की हिस्ट्री में। क्लियर? एंटनी एंड क्लियोपेट्रा एक प्ले शेक्सपियर का और है, जिसको कि इस प्ले का सीक्वल कहा जा सकता है, इसी की आगे की कहानी वहां पर आपको मिलेगी जो है। क्लियर? कल हम लोग